Class 9th, chapter 1st, matter in our surrounding. So, first of all, what is matter? Matter is something which has its own mass and occupies some space. ठीक है, वो होता है मैटर. कोई भी चीज़ जिसके पास अपना खुद का मास होता है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं मैटर. अब मैटर कुछ पार्टिकल्स का बना हुआ होता है. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बट ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटे होते हैं, और किसी किसी के तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर? मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास स्पेस होता है एक दूसरे के बीच में, एंड आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड क्या? कोई भी चीज़ जिसके पास अपना फिक्स्ड शेप होता है, और अगर हम उसको थोड़ा कंप्रेस भी करेंगे तो वो अपनी शेप रीगेन कर लेगा. और अगर उसको हमें ब्रेक करना है किसी भी सॉलिड पार्टिकल को या सॉलिड मैटर को, तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए. वहीं अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के पास अपना कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है लिक्विड का. लिक्विड रिजिड नहीं होता और अपनी शेप इजीली चेंज कर लेते हैं. गैस की अगर हम बात करें तो गैस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब वो उनको हम काफ़ी हद तक कंप्रेस कर सकते हैं. और गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन में रहते हैं और उनकी स्पीड काफ़ी हाई होती है. अब अगर हम बात करें अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मैटर पे क्या असर पड़ेगा? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिड के केस में क्या होगा? पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे विद ग्रेटर स्पीड, और फिर इधर उधर भागने लग जाएंगे. उसके कुछ टाइम बाद जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दोबारा देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाया हमने, उसको हीट किया सॉलिड को, तो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडम मोशन शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो जाएगा और पार्टिकल्स इधर उधर फ्रीली मूव कर पाएंगे, और एक टाइम बाद सॉलिड फिर लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा. अब भाई ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अभी मैंने बोला कि मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. मेल्ट होता है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. अगर हम थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में देखें तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितना कम से कम टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट होने के लिए, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट. जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, मतलब इस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट हो जाती है वाटर में, तो ये हो गया आइस का मेल्टिंग पॉइंट. अब अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 किलो सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है. 1 kg सॉलिड है हमारे पास, उसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगी चेंज करने के लिए उस सॉलिड को इनटू लिक्विड, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. जितनी हीट हमें उस सॉलिड 1 kg सॉलिड को जितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? अब जैसे फ्यूज़न में था सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया है, अब यहाँ पे हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देंगे, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg लिक्विड को वेपर या हम बोलें गैस, वेपर या गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगी उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब मैटर पे क्या असर पड़ेगा अगर हम प्रेशर चेंज करें? मतलब मैटर पे किसी भी चीज़ पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं. और इसी वे में अगर हम देखें तो अगर गैस को सॉलिडिफाई, मतलब अगर गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे, प्रेशर अप्लाई होगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज़ गैस कैन बी सॉलिडिफाइड. अब एवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना. लिक्विड है, पानी है, वो एवेपोरेट हो जाता है. एवेपोरेट मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. Evaporation is the phenomena of changing liquid into vapor state below its boiling point.
और ये एक सरफेस फिनोमिना होता है। अब एवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, मतलब बर्तन का साइज़ बढ़ा देंगे, तो एवेपोरेशन जल्दी होगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी, उमस कम कर देंगे तो एवेपोरेशन बढ़ेगा। और अगर विंड की स्पीड बढ़ा देंगे तो भी एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। और एवेपोरेशन होगा, एवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट कॉज प्रोड्यूस करता है। कूलिंग इफेक्ट मतलब ठंडा महसूस कराना। सो दिस वाज द चैप्टर। एक बार इस वीडियो को दोबारा से गो थ्रू कर लेना। कोई भी डाउट हो तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस लेक्चर के PDF नोट्स यू विल बी गेटिंग ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी। सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।